आखिर एक औरत क्या चाहती है। रात के 2:30 बजे जब उसका पति गहरी नींद में था तो उसने तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला और उसी से बात करने लगी जो उसका पति नहीं था। ये कोई कहानी नहीं है, एक औरत की हकीकत है जिसे दुनिया ने बीवी, माँ और बहू बनाकर छोड़ दिया, पर औरत होना भूल ही गया। वो कहती है, मैंने किसी और मर्द से प्यार नहीं किया, बस किसी ने मुझे फिर से महसूस करवाया कि मैं आज भी चाही जा सकती हूँ। क्या आप जानते हैं आखिर एक औरत क्या चाहती है? रुकिए मत, इस कहानी को आखिरी लब तक सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ उसकी नहीं, शायद आपकी भी कहानी है। सुनीता 30 साल की एक शादीशुदा औरत थी। एक बेटा था, आरब, और एक पति, राजीव। दिखने में ठीक ठाक, पढ़ी लिखी, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन ठीक और अच्छा में बड़ा फर्क होता है। राजीव एक सरकारी नौकरी में था, जिम्मेदार, मेहनती, लेकिन भावनाओं में कुछ ढीला। प्यार अब भी था, लेकिन रोज की जिंदगी ने रोमांस का गला घोंट दिया था। सुनीता की सुबह अब बस चाय बनाने, बच्चे को स्कूल भेजने और स्कूल के काम में उलझने में बीतती थी। जब कभी अकेले पल मिलते तब ना जाने क्यों दिल में एक खालीपन सा उभर आता। एक दिन फेसबुक पर उसे अमित का फ्रेंड रिक्वेस्ट मिला, कॉलेज का पुराना दोस्त। दिल ने झटका सा खाया, जैसे किसी पुराने जख्म पर हल्की खुजली सी हुई हो। उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और बातचीत शुरू हो गई। अमित अब मुंबई में था, एक मीडिया कंपनी में काम करता था, अविवाहित था और हमेशा की तरह बेबाक और मजाकिया। तेरा वही चमकता चेहरा है या अब माँ बनकर थोड़ी सी मैच्योर ब्यूटी वाली हो गई है? सुनीता हंसी। तू अब भी वैसा ही बकवास करता है। बातें शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लिया। दिन में स्कूल, शाम को घर और रात को व्हाट्सएप पर अमित के साथ चैटिंग। सुनीता के चेहरे पर अब फिर से रोशनी आ गई थी। एक दिन अमित ने लिखा, तेरे पति तुझे वक्त देते हैं? सुनीता ने लिखा, वक्त तो देते हैं पर एहसास नहीं। इस एक लाइन ने दोनों के रिश्ते को एक और दिशा में मोड़ दिया। अब अमित उससे रोमांटिक बातें करने लगा। वो जानता था कि सुनीता अकेली नहीं है, बट इमोशनली खाली है, और सुनीता वो इन बातों में खुद को किसी लड़की की तरह महसूस करने लगी, जिसे कोई सिर्फ पत्नी या माँ नहीं बल्कि एक औरत की तरह देख रहा था। एक दिन सुनीता ने लिखा, कभी लगा ही नहीं कि कोई अब भी मेरी आंखों की चमक देख सकता है। अमित ने जवाब दिया, तेरी आंखें आज भी बड़ी कहानियाँ कहती हैं जो किसी को पढ़नी चाहिए। कुछ हफ्तों बाद अमित दिल्ली आया। मिलने की बात चली तो सुनीता पहले हिचकिचाई, बट दिल ने इजाज़त दे दी। कैफे में जब दोनों मिले तो हवा में अजीब सी गर्मी थी, बातों में वो पुरानी मिठास थी और आंखों में एक नया सवाल। अमित ने उसका हाथ थाम लिया। तू अब भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी उस दिन थी जब मैंने तुझे लाइब्रेरी में पहली बार देखा था। सुनीता का दिल धड़क उठा। वो पल, वो एहसास कुछ सेकंड में ही जैसे सालों की प्यास बुझने लगी। उस दिन दोनों ने साथ लंबी वॉक की, बातें की, और आखिर में जब विदा लेने का वक्त आया तो अमित ने उसके माथे को चूमा। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस चाहता हूँ कि तू खुद से सवाल पूछे कि क्या तू खुश है। सुनीता घर लौटी तो सब कुछ वैसा ही था, बर्तन सिंक में, आरब मोबाइल में और राजीव टीवी में खोया हुआ। लेकिन सुनीता बदल गई थी। अब वो हर सुबह खुद से एक सवाल करती, मैं क्या चाहती हूँ, और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा वो सिर्फ पत्नी या माँ नहीं, वो एक औरत भी है जिसे चाहत चाहिए, जिसे एहसास चाहिए। उसने राजीव से बातें करना शुरू किया, अपने मन की, अपनी तकलीफ़ों की और उन सपनों की जो कभी खो गए थे। राजीव ने सुना, थोड़ा चौंका, लेकिन कोशिश की। कुछ महीनों बाद राजीव और सुनीता एक वीकेंड ट्रिप पे गए। वहाँ राजीव ने पहली बार उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैंने तुझे बस निभाया, कभी समझा नहीं। अब अगर तू मौका दे तो मैं फिर से प्यार करना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत के साथ। सुनीता मुस्कुराई। अमित अब उसकी ज़िंदगी में एक मीठी याद था। वो कोई गलती नहीं था, बल्कि वो आईना था जिसने उसे खुद से मिलवाया। आखिर एक औरत क्या चाहती है?
वो चाहती है कोई उसे सिर्फ उसकी जिम्मेदारियों से नहीं, उसकी आंखों से, उसकी बातों से, उसके ख्वाबों से भी देखे। वो चाहती है सिर्फ छूना नहीं, समझा जाना। वो चाहती है कि कोई पूछे तू खुश है, और जब वो नहीं कहे तो कोई उसका हाथ थाम ले। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।